जरा सोचिए ना एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसमें मतलब एक साथ 100 से ज्यादा टैब खुले हुए हैं। बाप रे, वो तो तुरंत हैंग हो जाएगा। बिल्कुल। और बैटरी लगातार कम हो रही है, स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है और हर एक सेकंड में कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है टिंग टिंग करके। हाँ, और अगर हम ध्यान दें तो आजकल के बड़े शहरों की जिंदगी एकदम वैसी तो हो गई है। एकदम सही। ट्रैफिक, डेडलाइंस और वो जो कभी ना खत्म होने वाला शोर है, इंसान बस लगातार भाग रहा है बिना रुके, बिना ये सोचे कि जाना कहाँ है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं ना, जो कि असल में एक बहुत ही सुकून भरे ट्रैवल व्लॉग की स्क्रिप्ट है, वो हमें उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन पर ले जाती है जो इस पूरे सिस्टम के लिए एक परफेक्ट रिफ्रेश बटन का काम करता है। अच्छा, रिफ्रेश बटन, ये एनोलॉजी बहुत बढ़िया है। हम बात कर रहे हैं लैंसडाउन की, पर देखिए हमारा मकसद आज सिर्फ ये नहीं है कि हम इस जगह की खूबियां गिनवाएं। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों लैंसडाउन शहरी भागदौड़ से बचने का एक सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। बिल्कुल। और वहाँ की शांति में ऐसा क्या विज्ञान या मनोविज्ञान छिपा है जो इंसान को अंदर तक बदल देता है। क्योंकि ये विषय आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा। मतलब जब शहर की उस भारी मानसिक थकान से बचने की बात आती है ना, तो अक्सर लोग छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी जगह चुन लेते हैं जहां असल में शहर से भी ज्यादा भीड़ और शोरगुल होता है। हाँ, मॉल रोड पे ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं लोग। एग्जैक्टली। लेकिन लैंसडाउन के सफर की कहानी एकदम अलग है। इस व्लॉग के जरिए हम सिर्फ नजारे नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम शांति के मनोविज्ञान को डीकोड कर रहे हैं कि किसी जगह का भूगोल हमारे दिमाग को कैसे शांत करता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस सफर की पहली कड़ी है दिल्ली की उस भारी भीड़भाड़ से बाहर निकलना, वो भी सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह। व्लॉग के हिसाब से जब ये रोड ट्रिप शुरू होती है तो इसका पहला जो प्रमुख पड़ाव आता है वो है सिद्धबली मंदिर। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, है ना। मतलब ये मंदिर पहाड़ों और एक बहती हुई नदी के एकदम बीच बसा हुआ है, और जैसे जैसे गाड़ी आगे और ऊपर की तरफ बढ़ती है, हर घुमावदार मोड़ पर मौसम और ठंडा होता जाता है और हरियाली भी गहरी होती जाती है। हाँ, तो यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मंजिल पे पहुंचकर ही आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ सफर खुद एक मंजिल लग रहा है। वो कैसे? मतलब ये पहाड़ों का जो घुमावदार रास्ता है ना, ये किसी महंगे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की तरह काम कर रहा है। अरे वाह, ये नॉइज कैंसलिंग वाला विचार बहुत दिलचस्प है ना। हर हेयरपिन बेंड के साथ शहर का एक शोर पीछे छूट रहा है। असल में जब हम इस तरह की यात्रा को देखते हैं तो ये सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं है, ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम पहाड़ों की तरफ ऊपर जाते हैं ना, जिसे हम फिजिकल असेंट कहते हैं, तो एक बहुत अनोखा बदलाव होता है शरीर में। जैसे जैसे इंसान भौतिक रूप से जमीन से ऊपर उठता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका जो तनाव है, जो चिंताएं हैं, वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। मतलब एक तरह का बैलेंस बन रहा है। बिल्कुल। तो सिद्धबली मंदिर पर रुकना और नदी के बहाव को सुनना सिर्फ एक चाय पानी का ब्रेक नहीं है, वो उस मेंटल डिटॉक्स की शुरुआत है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए क्या? देखिए, आमतौर पर पहाड़ों में गाड़ी चलाना या सफर करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। खराब सड़कें, ट्रैफिक, संकरे रास्तों पर वो बड़ी बड़ी बसें। तो क्या वाकई ये सफर इतना शांत हो सकता है, या ये बस व्लॉग की एक आदर्श कल्पना है? ये बहुत वाजिब सवाल है, और यहीं पर ना लैंसडाउन का रास्ता बाकी मशहूर हिल स्टेशन से एकदम अलग हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि व्लॉग में जिस रास्ते का जिक्र है, वहाँ वो कमर्शियल ट्रैफिक और बड़ी टूरिस्ट बसों की भारी भीड़ नहीं होती जो अक्सर दूसरे पहाड़ों पर मिलती है। ये रास्ता धीरे धीरे खाली होता जाता है। अच्छा, मतलब शोर अपने आप कम हो रहा है। हाँ, तो जो सफर आमतौर पर एक ड्राइविंग का सिरदर्द बन सकता था, वो यहाँ वाकई एक थेरेपी बन जाता है, क्योंकि आसपास सिर्फ प्रकृति की आवाजें हैं, हॉर्न की नहीं। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। और ये जो शांति है ना, ये तब और गहरी हो जाती है जब सफर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। GMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस। एग्जैक्टली। लैंसडाउन पहुंचने के बाद व्लॉग में GMVN का जिक्र है। चारों तरफ घनी हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों का एक ऐसा व्यू जो सीधा दिल में उतर जाता है। और वहाँ की सबसे खास जगह टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट। हाँ, टिप एंड टॉप। ऐसा बताया गया कि वहां खड़े होकर ऐसा फील होता है जैसे जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों के ठीक ऊपर खड़े हों। बिल्कुल। अब देखिए, जब हम आम तौर पे किसी हिल स्टेशन के व्यू पॉइंट पर जाते हैं तो वहां का नजारा कैसा होता है? कोई आपके कंधे के ऊपर से सेल्फी स्टिक निकाल रहा है, कोई तेज म्यूजिक बजा रहा है, पार्किंग के लिए लड़ाई हो रही है, मैगी के लिए लाइन लगी है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा है। और को सन्नाटा ही इस जगह की सबसे बड़ी खूबी है। बादलों के ऊपर खड़े होने का वो जो एहसास है ना, वो इंसान को अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से बहुत दूर ले जाता है। एकदम जूम आउट कर देता है।
हाँ, जब आप दुनिया को इतनी ऊंचाई और इतनी शांति से देखते हैं तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये शांति अचानक से आसमान से नहीं टपकी है। जब हम इस जगह के इतिहास पर नजर डालते हैं तो स्रोत हमें बताते हैं कि पौड़ी गढ़वाल का ये इलाका अपनी कॉलोनियल आर्किटेक्चर और गढ़वाल राइफल्स की विरासत के लिए जाना जाता है। हाँ, गढ़वाल राइफल्स, यहाँ उनका वॉर मेमोरियल भी है। अब मेरी नजर में ना यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। वो क्या? देखें, एक तरफ हम हॉलिडे या छुट्टी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है आजादी, कोई नियम नहीं, देर तक सोना, जो मन करे वो करना। और दूसरी तरफ हम एक मिलिट्री या छावनी वाले इलाके की बात कर रहे हैं जहां बहुत कड़े नियम कानून होते हैं। तो क्या ये कड़े नियम किसी की छुट्टियों की वाइब खराब नहीं करते? सेना की मौजूदगी इस जगह को इतना खास कैसे बना सकती है? ये इस पूरी चर्चा का ना सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है। हम अक्सर मानते हैं कि अनुशासन और आजादी एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिल्कुल, यही तो हम सोचते हैं। लेकिन लैंसडाउन में इसी कैंटोनमेंट बोर्ड के कड़े नियमों ने एक टाइम कैप्सूल का काम किया है। टाइम कैप्सूल मतलब वक्त रुक गया है वहाँ? एक तरह से हाँ। अगर हम इसके पीछे की व्यवस्था को समझें तो सेना के नियमों की वजह से यहाँ अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन या कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकता। कोई भी बाहरी इंसानिया जमीन खरीदकर अचानक से 10 मंजिला मेगा रिजॉर्ट नहीं तान सकता। ओहो, मतलब जो है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, और यहाँ साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट के इतने सख्त नियम हैं कि कोई भी प्राकृतिक रास्तों पर प्लास्टिक या कचरा नहीं फेंक सकता। तो मतलब सेना का वो जो अनुशासन है वो एक तरह की अदृश्य ढाल बन गया है, बिल्कुल, जिसने इस जगह को कंक्रीट के जंगल में बदलने से रोक रखा है। एकदम सही पकड़े। सेना का कड़ा अनुशासन और प्रकृति का खुलापन, ये दोनों यहाँ आपस में टकराते नहीं है बल्कि एक दूसरे के रक्षक बन गए हैं। अरे वाह! और यही कारण है कि लैंसडाउन आज भी भारत के सबसे कम भीड़ वाले हिल स्टेशनों में से एक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची शांति अक्सर एक कड़े अनुशासन से ही जन्म लेती है। अगर वो नियम न होते तो शायद टिपिन टॉप का वो सन्नाटा आज किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के शोर में दब चुका होता। बिल्कुल दब जाता। अनुशासन से शांति, ये नजरिया सच में बहुत ताज़ा है। और इस अनुशासन का असर सिर्फ दिन के नज़ारों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये लैंसडाउन की नाइट लाइफ को भी पूरी तरह बदल देता है। हाँ, क्योंकि वहाँ वैसी टिपिकल नाइट लाइफ नहीं है। वही तो, आमतौर पर जब सूरज ढलता है तो ज्यादातर हिल स्टेशन नियॉन लाइटों, तेज म्यूजिक और पर्यटकों से भरे मॉल रोड में बदल जाते हैं। एकदम मेले जैसा माहौल हो जाता है। हाँ, लेकिन व्लॉग हमें लैंसडाउन के एक छोटे से बाजार में रात के डिनर पर ले जाता है। और इसका वर्णन किसी चमकते हुए कमर्शियल बाजार जैसा नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे खुले आसमान के नीचे कोई शांत लिविंग रूम हो। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी चीज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं कर रही है। कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई विज्ञापन नहीं है। एकदम सही। शांत सड़कें, मुट्ठी भर लोग, छोटे छोटे घर और सबसे खूबसूरत चीज, दूर पहाड़ों पर चमकती हुई रोशनियां। वो रोशनियों वाला हिस्सा बहुत प्यारा है व्लॉग में। बहुत प्यारा है। व्लॉग में बताया गया है कि वो दूर जलते हुए साधारण से बल्ब बिल्कुल जमीन पर उतरे तारों जैसे महसूस होते हैं। और इसी स्लो लाइफ का ना एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण स्रोत में मिलता है, तारकेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, जो लैंसडाउन से थोड़ा दूर है ना। हाँ, लगभग 38 किलोमीटर दूर है और एकदम देवदार के घने जंगलों के बीच बसा है। वो भी उसी परम शांति और ठहराव का प्रतीक है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। क्या सिर्फ हवा साफ होने और शहर की भीड़ कम हो जाने से ही एक साधारण सा पीला बल्ब तारों जैसा जादुई लगने लगता है? इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं? इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की वर्किंग या कह लें कॉग्निटिव ओवरलोड से है। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब दिमाग में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना। एग्जैक्टली। शहरों में एक आम इंसान के दिमाग को हर दिन हजारों विजुअल, विज्ञापन, गाड़ियों की हेडलाइट्स और फोन की स्क्रीन प्रोसेस करनी पड़ती हैं। शहर में जलती हुई कोई भी लाइट या तो कोई विज्ञापन होती है या ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, जिसे हमारा दिमाग देखकर तुरंत इग्नोर कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जानकारी की भरमार है, दिमाग थक चुका है। लेकिन जब इंसान उस भारी शोर से निकलकर लैंसडाउन की उस शांत सड़क पर खड़ा होता है तो अचानक से दिमाग के पास प्रोसेस करने के लिए डेटा बहुत कम हो जाता है। मतलब क्योंकि वहाँ ध्यान भटकाने के लिए हजार चीजें नहीं है, तो दिमाग एक अकेली चीज पर पूरा फोकस कर पाता है। एकदम सही। जब दिमाग को कम जानकारी प्रोसेस करनी होती है तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। एक दूर जलता हुआ बल्ब अब कोई ट्रैफिक सिग्नल या विज्ञापन नहीं है, वो अंधकार में रोशनी का एक इकलौता स्रोत है। तो इसलिए इंसान उसे बहुत गहराई से महसूस कर पाता है। हाँ, और वो तारों जैसा प्रतीत होता है।
ये कोई भ्रम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान के पास कम चीजें होती हैं तो वो उनकी खूबसूरती को ज्यादा गहराई से देख पाता है। क्या बात है। ये स्लो लाइफ असल में हमारे दिमाग के उस लगातार चलने वाले इंजन को शांत करने का ही एक तरीका है। ये तो बहुत ही शानदार विचार है। कम जानकारी होने से चीजें ज्यादा साफ और खूबसूरत दिखने लगती हैं और दिमाग को शांत करने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये इस रोड ट्रिप के अंतिम चरण में यानी अगली सुबह एकदम अपने पीक पर पहुंच जाती है। मॉर्निंग वॉक के टाइम पे। हाँ, स्रोत के मुताबिक अगली सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी होती है एक मॉर्निंग वॉक के साथ। ठंडी और ताज़ा हवा, जंगलों के बीच बने शांत कच्चे रास्ते और सिर्फ पक्षियों की चहचहाट। सोचकर ही कितना सुकून मिल रहा है। बिल्कुल। और ये सफर चलते चलते पहुंचता है भुल्ला ताल, जो कि एक छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर झील है जहां बोटिंग होती है। और वहाँ भी सुबह सुबह भीड़ का नामो निशान नहीं होता। एकदम खाली। लेकिन इसके ठीक बाद व्लॉग में एक ऐसी चीज का जिक्र है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ऐसा क्या था? वापसी के रास्ते में पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़े और समतल प्लेग्राउंड का दिखना। अच्छा, एक फ्लैट खेल का मैदान। हाँ, उबड़ खाबड़ और खड़ी ढलान वाले पहाड़ों के बीच अचानक से एक विशाल और एकदम समतल मैदान मिलना। ये अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अचानक किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। दिलचस्प है। मतलब पहाड़ तो हमेशा ढलान वाले होते हैं ना, वहाँ कुछ समतल मिलना इतना अलग और खास अनुभव क्यों महसूस होता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि किसी जगह का भूगोल हमारे व्यवहार को कैसे कंट्रोल करता है। भूगोल और व्यवहार कैसे? देखिए, जब इंसान पहाड़ों पर होता है तो वो खड़ी ढलानों के कारण या तो ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा होता है या नीचे उतरते समय खुद को संभाल रहा होता है। हाँ, मतलब हमेशा एक एफर्ट लगता रहता है। बिल्कुल। पहाड़ का भूगोल शरीर को हमेशा किसी न किसी काम में, किसी न किसी गति में लगाए रखता है। लेकिन जब उन ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच अचानक एक विशाल समतल मैदान सामने आता है ना, तो वो भूगोल शरीर को एक अलग ही सिग्नल देता है। जैसे अब और कोई संघर्ष नहीं करना है। हाँ, वो समतल मैदान शरीर और दिमाग दोनों को ये कहता है कि अब आपको कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, आप बस यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। कोई ढलान आपको नीचे नहीं खींच रही। एग्जैक्टली, वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे नहीं धकेल रहा। ये इंसान को एक गहरी सांस लेने और आसपास मौजूद विशाल प्रकृति को बिना किसी चुनौती के निहारने की आजादी देता है। भुल्ला ताल की वो शांत सुबह और वो विशाल समतल मैदान, ये दोनों ही इस पूरी यात्रा के उस ठहराव वाले अनुभव को पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। जहाँ कुछ करने की होड़ खत्म हो जाती है और सिर्फ होने का एहसास बाकी रह जाता है। एकदम सही, सिर्फ होने का एहसास। ये वाकई इस सफर का सबसे खूबसूरत कंक्लूजन है। तो अगर हम इस पूरे रोड ट्रिप और इस चर्चा को समेटें तो लैंसडाउन सिर्फ वीकेंड बिताने की जगह नहीं है, ये शांति का एक पूरा आर्किटेक्चर है, एक पूरा सिस्टम है जो आपको हील करता है। सिद्धबली मंदिर से शुरू हुआ वो मानसिक डिटॉक्स, सेना के कड़े अनुशासन से बची हुई वो हरियाली और सन्नाटा, रात के अंधेरे में साधारण रोशनियों को तारों की तरह महसूस करने वाली वो स्लो लाइफ, और अंत में सुबह के सैर में एक समतल मैदान पर आकर वो संपूर्ण ठहराव। बिल्कुल, ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट रिफ्रेश बटन बनाते हैं। और ये पूरी यात्रा हमें सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हमने देखा कि कैसे बाहर का शोर कम होने से अंदर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वो क्या है? हम अक्सर शांति, स्लो लाइफ और डिटॉक्स के लिए शहर से भागकर पहाड़ों की तरफ जाने की प्लानिंग करते हैं। हम उस शांति को हमेशा कहीं बाहर तलाशते हैं। हाँ, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन लैंसडाउन की इस कहानी से जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आती है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। कुल वाले शहरी जीवन में भी लैंसडाउन जैसा एक छोटा सा कैंटोनमेंट बोर्ड बना सकते हैं। मतलब अपनी डिजिटल जिंदगी में बाउंड्रीज तय करना। एकदम। क्या हम अपने डिजिटल जीवन में, अपने स्क्रीन टाइम में कुछ ऐसे कड़े नियम लागू कर सकते हैं जो हमारे मानसिक स्पेस को उस अंधे कमर्शियलाइजेशन और सूचनाओं की भीड़ से बचा सकें? ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। बिना पहाड़ों पर जाएं, अपने ही दिमाग के भीतर उस समतल मैदान को खोजना। बिल्कुल। क्या हम अपने ही रोजमर्रा के जीवन में एक ऐसा कोना तैयार कर सकते हैं जहां जानकारी कम हो, शोर कम हो और हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को उन चमकते हुए तारों की तरह गहराई से महसूस कर सकें? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है सबको करना चाहिए। हाँ, तो आज के सफर और इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।